मजाल है ये लड़की एक लम्हे को भी मोबाइल छोड़ दे। आज आए उसका बाप, इसके सामने ही तोड़ूंगी। ज़ेबुन्निसा किचन में सिंक के आगे खड़ी बर्तनों का ढेर धो रही थी। अभी कई काम उनके मुंतजिर थे। रोजे की हालत में अकेले काम करना खासा दुश्वार था। वरीशा कामचोर थी या खुद गर्ज, कभी माँ की हालत पर तरस ना आया, बल्कि जब भी वो काम करने को कहती वो पढ़ाई का बहाना कर देती। अब ज़ेबुन्निसा को लगता था कि बच्चों को बचपन से ही एक दायरे में रखना चाहिए, वरना बड़े होकर वो हाथों से निकल जाते हैं। चंद सानिये के बाद वरीशा कमरे में से निकलकर माँ के पीछे आ खड़ी हुई। ज़ेबुन्निसा ने नज़रअंदाज करते हुए सर झटका। जानती थी कोई गरज ही लाई होगी माँ के पास। पता है आपको अबरश के ससुराल से कितनी अच्छी ईदी आई है उसकी? उन्हें उसका ललचाता अंदाज, नदीदापन सख्त बुरा लगता था। ये देखें, उसने स्टेटस लगाया है। क्या बताऊं अम्मी, ब्रांडेड कपड़े, जूते, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, मेहंदी, मिठाइयाँ, फल, मेकअप का सामान और ना जाने क्या क्या। वो ऐसे खुश हो रही थी जैसे ईदी अबरिश की नहीं इसकी आई हो। जाओ जाओ बीबी, मेरा सर ना खाओ, वो तिलमिला गई। ऐसे बेशर्म औलाद है, इतना नहीं कि माँ का हाथ बटा दे। लगी मुझे किस्से कहानियाँ सुनाने। मगर वरीशा इंतहाई ढीठ भरनी अपने सिल्की बालों से खेलती वहीं खड़ी मुसलसल दांत निकाल रही थी, जिसका मतलब था उसके जहन में कोई बात चल रही थी। मैं भी उमर से पूछती हूँ वो लोग कब मेरी ईदी ला रहे हैं। ओह, तो अबरिश की ईदी का किस्सा बिला वजह नहीं सुनाया जा रहा था। वो गिलास पटक कर मुड़ी। खबरदार, तुमने उमर से ऐसी कोई फजूल बात की, उन्होंने सख्ती से तंबिया की। अरे अम्मी, आज 19वां रोज़ा हो गया है, उन लोगों की तरफ से कोई खैर खबर नहीं, उसने मुंह बनाया। उनके यहाँ ईदी का रवाज नहीं, ज़ेबुन्निसा ने नहायत सुकून से कहकर वरीशा का सारा सुकून गारद कर दिया। क्या? ये किसने कहा आपसे? वो गिरते गिरते बची। किसने कहना है, मुझे अल्लाह ने अकल दी है, इसी को इस्तेमाल करके नतीजा अखज़ किया है मैंने। वो धुले बर्तन अब टोकरी में रख रही थी। ऐसे कैसे नतीजा अखज़ कर लिया आपने? वो माँ के मुकाबल खड़ी हो गई। देखो वरीशा, उमर के अब्बा की छोटी सी दुकान है और उमर को काम पर जाते 10 दिन नहीं हुए। घर का दाल दलिया पूरा करना दुश्वार हो गया है आजकल। ऊपर के खर्चों की गुंजाइश नहीं उनके पास। तो क्यों इतने गरीब घर में रिश्ता किया था मेरा, वो रूहान सी हो गई। गरीब घर का रिश्ता हूँ, उसके लिए किसी सेशन जज के घर से रिश्ता आना चाहिए था। वो सर झटकती बाहर निकल गई। लेकिन मैं उमर से बात करूंगी, वो पैर पटकती पीछे आई। ज़ेबुन्निसा ने उसे सख्त घूरी से नवाजा। मेरी दोस्तों में मेरी क्या इज्जत रहेगी अम्मी, वो मिनमिनाई। तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही? अगर उन्होंने ईदी लानी होगी तो ले आएंगे, वरना हम इन्हें खुद से क्यों कहेंगे? इसलिए अब अपनी ज़ुबान को लगाम दो और चलो मेरे साथ ये कपड़े धुलवाओ। वरीशा ने माँ की ना मानी, अपनी मनमानी की और उमर को मजबूर किया कि वो अपने घर वालों के हमरा ईदी लेकर आए। उसने दो घरों को मुसीबत में डाल दिया। उमर को चीज़ों की एक तवील फहरिस्त भेजी थी। उसे इसकी ईदी मांगने वाली बात सख्त बुरी लगी थी, लेकिन ये तो उसकी माँ का स्वभाव था कि उन्होंने उसे वरीशा की बचगाना हरकत समझकर कोई एतराज़ ना उठाया। शायद इसकी वजह यह भी थी कि वो वरीशा की अम्मी की दूर परे की रिश्तेदार थीं, वरना वरीशा को उसका मुंह खोलना महंगा भी पड़ सकता था। लेकिन अब महंगा तो ज़ेबुन्निसा को पड़ गया था। महदूद आमदनी जहाँ कई ज़रूरतों को भी नज़रअंदाज किया जाता था, वहीं बैठे बैठे अच्छा खासा खर्चा करवा दिया था उनकी नालायक औलाद ने। उन्होंने कितना समझाया था कि चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए, मगर वरीशा ने अपनी मनमानी करते हुए तवील फहरिस्त बाप को थमा दी थी और अब दोनों माँ बेटी किचन में जुटी हुई थी। इफ्तारी से कुछ पहले ही वो लोग पहुंचे थे। वरीशा के तो मानो सर पर लगी तलवों पर बुझी। चंद आम से थैले जिनके अंदर कुछ सामान था, वो यकीनन आम से सस्ते बाजार से खरीदा गया था। ज़ेबुन्निसा ने उसे जल्दी जल्दी दस्तरखान लगाने का कहा। ज़ेब बहन, इतना तकल्लुफ़ क्यों क्यों किया आपने? उमर की अम्मी दस्तरखान पर नित नई चीज़ें देखकर परेशान सी हो गई। इन्हें खूब अंदाज़ा था कि इस सब के पीछे कितना खर्चा आया होगा। आंटी, मैंने वरीशा को साफ मना किया था कि हम अफ्तारी के वक्त नहीं आएंगे, मगर उसने बहुत मजबूर किया मुझे और फिर मैंने उससे वादा किया था
کہ یہ کوئی تکلف نہیں کرے گی۔ زیب النساء نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا جو شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں، یہ سب تو کرنا پڑتا ہے، انہوں نے محبت سے کہا۔ نہیں زیب بہن، یہ سب کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اگر اپنوں نے ایک دوسرے کو نہیں سمجھنا تو پھر اپنوں کے اپنے پن کا کیا فائدہ؟ آئندہ میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گی۔ عمر کی امی واقعی افسردہ تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ وریشا نے ماں کو مجبور کیا ہوگا۔ دیکھو وریشا، جو رشتے دکھاوے کی بھینٹ چڑھ جائیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے محبت سے اسے سمجھایا۔ وریشا کی عیدی میں سستا سا لان کا سوٹ، چوڑیاں، مہندی، جیولری اور مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ وہ اسٹیٹس لگانے کی خواہشیں، سہیلیوں میں گردن اکڑا کر چلنے کا خواب، ابریش کو نیچا دکھانے کی آرزو سب خاک میں مل گئی۔ ابریش اس کی کلاس فیلو تھی جو پوری کلاس میں اپنی امارات کا رعب جماتی تھی۔ کہاں وہ اور کہاں میں۔ اس کی عیدی اس کے بیڈ پر پڑی اس کا منہ چڑھا رہی تھی اور وہ دکھ اور اذیت کی کیفیت میں تھی۔ تب ہی موبائل پر میسج کی بیپ بجی۔ اس نے مرے دل سے اپنا فون اٹھایا۔ اس کی سہیلی عریشہ کا واٹس ایپ پیغام تھا۔ عریشہ بڑے جذباتی انداز میں بتا رہی تھی، کچھ سنا؟ ابریش کی منگنی ٹوٹ گئی۔ بقرعید پر اس کی شادی ہونی تھی یار۔ بڑے ہی کوئی گھٹیا قسم کے لوگ تھے۔ پہلے تو جہیز کی لمبی لسٹ پکڑا دی اور پھر گاڑی کی فرمائش۔ میں تو کہتی ہوں کہ عریشہ بولے جا رہی تھی اور وریشا کی آنکھیں جل مل کر رہی تھیں۔ جو رشتے دکھاوے کی بھینٹ چڑھ جائیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ عمر کی امی کی بات باز گشت بن کر گونج رہی تھی۔ اس نے لپک کر اپنی عیدی کا جوڑا اٹھایا اور اسے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ میری عیدی تو سب سے بیسٹ ہے۔ وہ مسکرا دی۔